गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है विशेषण। अगले चैप्टर का शीर्षक क्या है? विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो विशेषण वह शब्द होता है जिससे हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम से क्या मतलब है कि किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, उसके गुण दोष का क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। नटखट बंदर आता है, घर घर उधम मचाता है। देखिए इसमें नटखट बंदर आता है, घर घर उधम मचाता है। क्या है ये? बंदर आता है, घर घर उधम मचाता है। ये तो एक वाक्य हो गया, लेकिन बंदर कैसा है? तो बंदर नटखट है। कैसा है? नटखट है। यानी नटखट क्या है? उसकी विशेषता है। बंदर की विशेषता क्या है? कि वह नटखट है। अतः यह क्या है? नटखट शब्द विशेषण है। समझ में आया? निर्मल बकरी को धमकाता, दूहकर सारा दूध पी जाता। निर्मल बकरी को धमकाता, दूहकर सारा दूध पी जाता। अब वो क्या करता है? बंदर नटखट है। कैसा है? नटखट है। वह घर घर में उधम मचाता है और बकरी को धमकाता है और उसका सारा दूध पी जाता है। ठीक है। भूरी बिल्ली पास न आए, बंदर से वह भी डर जाए। अब देखिए उस बंदर से क्या होता है? उसके पास बिल्ली नहीं आती है और वह किससे? उस बंदर से डर जाती है। तो बिल्ली कैसी है? भूरी है। कैसी है? भूरी है। बिल्ली की विशेषता क्या है? कि वह भूरी है। तीन गौरैया आकर बोली, इसने तोड़ी मेरी खोली। अब देखिए वह बंदर के बारे में बता रही हैं सब कि गौरैया आई सब, और उसने क्या बताया कि उसने मेरा खोली मने उसका घर तोड़ दिया, उसका घोंसला तोड़ दिया। तो कितनी गौरैया आई हैं सब? तीन। गौरैयों की विशेषता क्या है? कि वो तीन गौरैया आई हैं सब और आके बोली हैं सब कि उसने मेरा घर तोड़ दिया। काला कुत्ता सामने आया, उसने बंदर को धमकाया। अब देखिए एक कुत्ता आया, तो कुत्ता कैसा है? काला है। कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वह काले रंग का है, वह काला है। हरे तोतों ने समझाया, सबको सबका मित्र बनाया। तोते कैसे हैं? हरे हैं। तोतों की विशेषता क्या है? कि वह हरे रंग के हैं, तो इसलिए हरा क्या हुआ? विशेषण हुआ। इन पंक्तियों में रंगीन शब्द नटखट, निर्मल, सारा, भूरी, तीन, काला और हरे संज्ञा शब्दों बंदर, बकरी, दूध, बिल्ली, गौरैया, कुत्ता और तोतों के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं। ये शब्द क्या है? विशेषण है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि क्या है ये सब? विशेषण शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों से क्या मतलब है? नटखट बंदर, तो बंदर कैसा है? नटखट है, तो नटखट उसकी विशेषता हो गई, यानी विशेषण हो गया नटखट। और क्या है? नटखट क्या है? बंदर है, तो बंदर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। बंदर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। देखिए विशेषण जिन शब्दों की, अब जिन शब्दों की मतलब जिसकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। निर्मल बकरी, निर्मल क्या है? निर्बल। निर्बल बकरी, यहाँ निर्मल दिया है, निर्बल होगा। निर्बल बकरी, तो निर्बल क्या है? विशेषण है किसकी? बकरी की। बकरी की विशेषता क्या है? कि वह निर्बल है और बकरी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। भूरी बिल्ली, भूरी क्या है? बिल्ली की विशेषता है कि वह भूरे रंग की है, भूरी है, तो बिल्ली क्या हो गई? विशेष्य हो गई और भूरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। समझ में आया? अब विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, मानसी ने नीली फ्रॉक पहनी है, उसके फ्रॉक की विशेषता क्या है? कलर क्या है? नीला। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फ्रॉक की विशेषता है कि वह नीले रंग की है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। सेब लाल है, सेब की विशेषता क्या है कि वह लाल रंग का है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यह पुरानी साइकिल है, साइकिल की विशेषता क्या है कि वह पुरानी है। ऊपर वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण है, जैसे गुण देखिए, भला, सुंदर, वीर, सच्चा। आकार, मोटा, लंबा, पतला, ऊंचा। रंग, काला, गोरा, पीला, लाल। दोष, भद्दा, मूर्ख, कठोर, बेईमान। स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। अवस्था, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर। ठीक है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गमले में 4 फूल है, 1 2 3 4, 4 फूल है ना, तो ये संख्या का बोध करा रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। बैंक में बहुत रुपए हैं, ये बहुत रुपए हैं, बहुत क्या है? उसे गिना नहीं जा सकता, अनगिनत है, ऐसा यह संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े से छात्र पिकनिक गए, तो छात्र कितने गए? थोड़े से गए, तो ये संख्यावाचक है। ठीक है, इन वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण है, जैसे प्रत्येक, कई, कुछ, सब, थोड़ी, दूसरा, चौथा, चारों, आधा, आदि। तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक संख्या विशेषण। परिमाणवाचक संख्या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा परिमाण बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण बताने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, 2 लीटर, लीटर में बता रहा है कि जग में 2 लीटर दूध है। 2 लीटर क्या है? परिमाण है, नाप तौल वाला है। मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी नाप तौल वाला है, तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। घर में ढेर सा अनाज है, तो ये अनाज क्या हो गया? नापने तौलने का काम है, तो ये परिमाणवाचक। इन वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण जैसे 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक, 15 मिनट, 12 इंच कपड़ा, थोड़ी चीनी, जरा सा काम, अधिक दूर, अधिक, इतनी पास, ज़्यादा पेड़। हो गया। अब है सर्वनामिक विशेषण। चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, यह हिरण बहुत तेज भागता है, यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह किरण बहुत तेज भागता है, यह क्या हो गया? सर्वनामिक हो गया। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, तो इस क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि इस पुस्तक को पढ़िए, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़की कौन है? लड़की को पूछ रहा है कि वह लड़की कौन है, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऊपर वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनामिक विशेषण है। कुछ अन्य सर्वनामिक विशेषण है, मेरी घड़ी, तुम्हारी छड़ी, आपकी बेटी, यह बैग, वह पेड़, ऐसा घोड़ा आदि। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। अब देखिए, सर्वनाम क्या होता है और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, उनमें अंतर बता रहा है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा सर्वनाम होगा। जैसे यह मकान बड़ा है, सर्वनामिक विशेषण। यह बहुत चालाक है, यह बहुत बड़ा है, सर्वनाम। वह लड़की कल जाएगी, सर्वनामिक विशेषण। वह चली जाएगी, सर्वनाम। अब यह ध्यान देने वाली बात देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रंगीन शब्द विशेषण हैं, इनके सही भेद पर चिन्ह लगाइए सही का। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, क्या होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? तो गुणवाचक विशेषण होगा, तो गुणवाचक पे सही का चिन्ह लगाइए। कक्षा में 40 छात्र हैं, कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक होगा कि संख्यावाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा? तो यहाँ लिखेंगे संख्यावाचक। मेरी पुस्तक कहाँ गई? संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक? तो मेरी पुस्तक बता रहा है, यानी सर्वनामिक विशेषण।
वाक्यों में विशेषण शब्दों को छांटकर खाली स्थान में लिखो। इस कमरे में मेरी नानी रहती हैं। इस ठंडी हवा ने मेरी थकान मिटा दी। ठंडी। जतिन बुद्धिमान छात्र है। बुद्धिमान। अधिक पानी मत बहाओ। अधिक। दादी माँ के बाल सफ़ेद हैं। यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। अब आपका होमवर्क आता है। प्रत्येक विशेष्य के लिए दो दो विशेषण लिखिए। ये तो आप लोग लिख लेंगे। फूल है, सुंदर और कोमल। अब शेर है, खूंखार और आदमखोर। अब नदी कैसी होती है, दो विशेषण लिखना है। आकाश का दो विशेषण, पेड़ का दो विशेषण आप लोगों को लिखना है। ये आपका होमवर्क है। प्रत्येक पंक्ति में विशेषण शब्द के नीचे रेखांकित करो। देखिए हमने कर दिया है। साफ, सफाई, सफा, सफाचट, ये विशेषण हो गया साफ का। सफाई। मिठाई का मिठास, जिलेबी मीठा, तो मीठा के नीचे हम अंडरलाइन किए हैं। स्वाद, स्वादिष्ट, स्वाद, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। भला, भलाई, भला, भाला, तो भलाई। कई, काई, कोई, कौन, कई का कोई। अब संज्ञा शब्दों की विशेषण शब्दों से मिलान करो। तुम लोग लिख लोगे। पानी खारा होता है। लोमड़ी चतुर। भोजन स्वादिष्ट। सैनिक बहादुर। मित्र सच्चा। निम्नलिखित विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। नई, नई का लिखा है प्रीति के पास नई साइकिल है। ठीक है। तो अब ऐसी राहुल 8वीं कक्षा में है। गुलाबी, मेरे पास गुलाबी फ्रॉक है। 4 लीटर, जग में 4 लीटर दूध है या पानी है। आधा, मुझे आधा लीटर दूध दो। वह मेरी पुस्तक है। ये हो गया आप लोगों का। बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसे लर्न कर लीजिएगा। जितना भी एक्सरसाइज बुक में भरवाए हैं सारा एक्सरसाइज आप लोगों को लर्न होना चाहिए और अपनी बुक में लिख भी लीजिएगा उसे। और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा। आप लोग PDF से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।